बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर आप सब लोगों को खुशामदीद। ये जो हमारा ट्यूटोरियल है बेसिकली हम रूल ऑफ इन्फरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने दो डिस्कस की हैं वो हमारे पास बेसिकली आर्गूमेंट से रिलेटेड थी। उनका समझना हमारे लिए ज़रूरी था ताकि हमें रूल्स, जो इन्फरेंस के रूल्स हैं, वो आसानी के साथ हम समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि रूल ऑफ इन्फरेंस बेसिकली है क्या चीज़। या यूँ कह लें कि इन्फरेंस बेसिकली किसे कहते हैं। तो इन्फरेंस का जो आप यूँ कह लें कि इन्फरेंस का जो लफ्ज़ी मतलब है या इन्फरेंस जिस चीज़ का नाम है वो है अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। लास्ट टाइम हमने आर्गूमेंट के बारे में बात की थी कि हमारे पास आर्गूमेंट दो तरह के स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो कंक्लूजन्स होती हैं और दूसरे हाइपोथेसिस होती हैं। ठीक है जी। और इन्फरेंस बेसिकली हमारी क्या है कि हम जो हमारे पास वो हाइपोथेसिस बेसिकली होते हैं उनको यूज़ करते हुए उनको क्या कहते हैं, उनके ऊपर काम करते हुए हम अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है जी। तो जब हमारे पास एक कंक्लूजन आ जाए किसी भी एविडेंस के ऊपर या किसी भी रीजनिंग के ऊपर, उसे आप इन्फ्रेंस कहते हो बेसिकली। ठीक है जी। और रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस हमारे पास ऐसे रूल्स हैं या हमारे पास एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर आप एक न्यू स्टेटमेंट ड्राइव करते हो। कहाँ से? जो स्टेटमेंट्स की ऑलरेडी आपके पास ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी। अगर दोबारा से मैं आपको बता दूं कि रूल ऑफ इन्फ्रेंस बेसिकली कहाँ पे यूज्ड होते हैं कि आप नई स्टेटमेंट निकालते हो। कहाँ से? जो आपकी वो स्टेटमेंट जिनकी आपके पास ट्रुथ वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको या एग्जिस्ट कर रही होती हैं या आपको पता होता है। ठीक है जी। आप डिफरेंट लॉजिकल प्रूफ्स यूज़ करते हो। ठीक है जी। जो हम आगे आगे अभी हम थोड़ी देर बाद हम एक रूल डिस्कस करेंगे और कुछ जो हमारे बाकी रूल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन्फ्रेंसेस क्या है कि आप एक कंक्लूजन निकालते हो किसी भी एविडेंस के बेस के ऊपर या किसी भी रीजनिंग की बेस के ऊपर आप अपना एक क्या कहते हैं, रिजल्ट जनरेट करते हो। ठीक हो गया जी। अब इन्फ्रेंसेस के अंदर सॉरी आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है जी। आपने दो चीज़ों को याद रखना है। आर्गुमेंट्स जिसके अंदर आपकी कोई भी हाइपोथेसिस होगा और फिर आपका एग्जाम्पल देयर फोर का जो देन का या देयर फोर का जो हम यूज़ करेंगे वो आपने एक माइंड में रखना है। और लास्ट में जो उसका रिजल्ट होगा कंक्लूजन जिसे हम कहेंगे, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, जहन में रखनी है। ठीक है जी। जो हमारे पास रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस हैं वो बेसिकली आपको एक ऐसा टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं जहां से आप वैलिड आर्गुमेंट्स को या आप जो है वैलिड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब सबसे पहला जो हमारे पास रूल्स है या रूल है वो है मॉडस पोनेंस का। ठीक है जी। ये एक लैटिन वर्ड है, इसे लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये आपका लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी कहा जाता है। इसे कहीं पे अगर आप लोगों से कोई पूछ ले या कहीं पे भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन लॉ ऑफ डिटैचमेंट, तो बेसिकली आप ये जो मॉडस पोनेंस आपका जो रूल है आपने इसी को ही डिफाइन करना है। अच्छा, अब इस लॉ ऑफ डिटैचमेंट के अंदर बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है वो है क्या? जैसे आर्गुमेंट के अंदर हमने देखा था कि दो स्टेटमेंट थी, उससे थर्ड स्टेटमेंट हमने या उसका कंक्लूजन हमने खुद जनरेट किया था। वो बेसिकली आपकी स्टेटमेंट ही थी। यहाँ पे भी आपका वही काम हो रहा है। सॉरी। अब जैसे देखें आपके पास स्टेटमेंट है
P implies Q और एंड P आपके पास अगर कोई भी स्टेटमेंट है, कहने का मतलब है कि अगर P आपका ट्रू होगा और P implies Q भी आपका ट्रू होगा, देन आप कह सकते हो कि आपका Q भी ट्रू हो सकता है। ठीक है जी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू हैव अ पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। अब ये आपके पास स्टेटमेंट क्या बन रही है, P implies Q। ठीक है जी, P implies Q। अब इससे आपने क्या कहते हैं, जो Q को हमने ट्रू का या हमने कहा है कि Q ट्रू हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, इसको हम विद क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल हम देखेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि Q आपका कब ट्रू होगा। हमने कहा हुआ है कि P implies Q जब ट्रू होगा और P आपका ट्रू होगा, देन आपका देयरफॉर Q भी ट्रू ही आएगा। तो ये आपका मॉडस पोनेंस एक रूल बनता है, एक रूल ऑफ इन्फरेंस बन जाता है। अब जैसे आपके यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि P आपका बेसिकली क्या है, यू हैव अ पासवर्ड, तो ये आपका P है। ठीक है जी, तो देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। जैसे अब इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी जहाँ पे आपको P या P implies Q आपको गिवन होगा, तो आप वहाँ से Q की ट्रू होना या वैलिड आर्गूमेंट उसका ट्रू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके ट्रुथ टेबल के ऊपर कि ट्रुथ टेबल के अंदर किस तरह से हम लोगों ने क्या कहते हैं प्रूफ किया है कि P implies Q एंड P अगर जब आपका ये ट्रू होगा तो Q आपका वैलिड होगा। इस ट्रुथ टेबल के अंदर आप लोगों को दो प्रपोजिशन चाहिए, P और Q। ठीक हो गया जी। P और Q जब आपको इसके साथ आपको चाहिए P implies Q। अब हमने फार्मूला ज़ाहिर सी बात है जो बनाना है, ठीक है जी, टोटोलॉजी हम जिसे कहते हैं, वो इस फार्मूले को ड्राइव करते हुए जो हमारे पास यहाँ पे मॉडस पोनेंस का हमारे पास रूल है, उसको कैसे हमने ट्रुथ टेबल के अंदर लेके आना है, वो बेसिकली आपका इस फार्मूले के तहत आएगा। हम ये किस तरह से ये फार्मूला बनाते हैं, अगर किसी को नहीं समझ तो वो हमारी मेरी जो लास्ट दो वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से ये फार्मूला ड्राइव करना है। तो अब इस बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम इस तरह का कोई फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल वैल्यूज़ को देखते हैं। ठीक है जी। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या है कि जब आपकी जितनी भी ट्रुथ टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं जिनको हम चेक कर रहे होंगे, वैलिडिटी उनकी चेक कर रहे होंगे, अगर वो वैलिड हैं, वैलिड से मुराद अगर वो ट्रू हैं, तो आपका आर्गूमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज वो आर्गूमेंट वैलिड नहीं होगा। अब कैसे, यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल को हम ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, P implies Q क्या हो जाएगा, ट्रू। ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी, बाकी हमारे पास ट्रू ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो रूल्स या फार्मूले के जो हमारे पास बन रहा था वो क्या था, P implies Q एंड P implies Q। ठीक है जी, ये कंप्लीट हमारे पास इस यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, इसको हम दोबारा से क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख लेता हूँ ताकि कंप्लीट फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको इस कंप्लीट जो आपके पास स्टेटमेंट है उसकी समझ आ जाए। यहाँ पे आ जाएगा Q आपका। अच्छा, अब यहाँ पे आपका P को भी ट्रू होना लाजमी है, P implies Q का भी ट्रू होना लाजम है, और P एंड P implies Q का जब ये ट्रू होगा तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट वैलिड आ रही है। ठीक है जी। अब इसका हम एंड निकाल लेते हैं। अब एंड किस किस का निकलेगा, P implies Q और P का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, सॉरी, फॉल्स और फॉल्स बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो इस ट्रुथ टेबल को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस
इस ट्रुथ टेबल को देख के आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो ये गिवन स्टेटमेंट या रूल है P implies Q एंड P देयरफॉर Q हमारा ट्रू होगा। ये आप इस ट्रुथ टेबल को देख सकते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या है, सॉरी क्रिटिकल वैल्यूज हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी। अब आपके पास हमने कहा है कि P भी यहाँ पे अगर देखें P भी ट्रू होगा, P implies Q भी ट्रू होगा, देन आप कह सकते हैं कि आपका Q जो है वो ट्रू होगा। अब इन दोनों को देखें, P आपका क्या है ट्रू, P implies Q भी आपका क्या है ट्रू, और इन दोनों का एंड क्या है आपके पास ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे इसी लाइन में अगर आप देखें तो Q भी आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ये आपका जो रो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, क्रिटिकल वैल्यू, जो हमने क्रिटिकल पाथ आप कह सकते हैं, या जो हमारी हमने कहा था कि क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं वो आपकी ट्रू होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आपका जब भी इस तरह का कोई फार्मूला पूछा जाएगा तो आपने ट्रुथ टेबल के अंदर, या ट्रुथ टेबल के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रो जो है वो रूल्स ऑफ लॉ ऑफ डिटैचमेंट का, या क्या कहते हैं जो मॉडर्न पोनेंस का जो आपका रूल है उसको कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी मॉडस पोनेंस जो आपका है वो कौन सी रो आपकी इस रूल को फॉलो कर रही है या इसको वैलिड कर रही है। तो आपने मेंशन करना है कि ये जो आपके पास रो आ रही है ये बेसिकली आपकी मॉडस पोनेंस को वैलिड कर रही है। तो ये रूल आपका लॉ ऑफ डिटैचमेंट बन रहा है। तो ये एक सिंपल सा एक रूल है कि जब आपके पास P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा, ठीक है जी, और P भी ट्रू होगा, तो देन आप कह सकते हो देयरफॉर आपका Q भी ट्रू हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू ट्रूज है, ठीक हो गया जी। अब हम कोई और वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे और तो नज़र नहीं आ रही, लेट्स सपोज अगर हम इसको देखें कि आपके पास ये भी फॉल्स ही आ रहा है। बहरहाल अब हम इसको अगर देखें तो जहाँ पे आपको Q ट्रू नज़र आ रहा है और P इम्प्लाइज Q भी आपको ट्रू नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपको P फॉल्स नज़र आ रहा है, तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि ये मॉडस पोनेंस का रूल या लॉ नहीं है, ठीक है जी। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको आपके पास जो कंप्लीट रो है वो उसका ट्रू होना, उसको चेक आप इस तरह से करेंगे कि उसकी कंप्लीट वैल्यूज़ अगर ट्रू वैल्यू हैं तो आप उसे कह सकते हो कि ये रूल्स ऑफ लॉ ऑफ डिटैचमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।